राम राम, जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। विष्णुदेव सरकार को बदनाम करने का खेल फिर उजागर हो रहा है। 3% कमीशन समवन्य जी, श्यामबारी जायसवाल के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में लगातार अनियमितता, भ्रष्टाचार की शिकायतें, मोक्षित कॉर्पोरेशन जिसके ऊपर ईडी ने छापा मारा उसको 30 करोड़ रुपए का पेमेंट करना, और टंकराम वर्मा जी राजस्व मंत्री का कहने ही क्या। वो तो रोज मैं सोचता हूं कि ऐसा उनके विभाग में या उनके ऊपर ऐसे भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लग रहे हैं। ये 2-4 लोग एक ईमानदार मुख्यमंत्री को बदनाम करने की जो कोशिश में लगे हैं, जो लालच में लगे हैं या जो बेईमानी में लगे हैं, इन सब आरोपों की जांच होनी चाहिए। अभी क्या मामला है? अभी तक हम लोग सुने थे या जानते थे कि नारियल पानी दाब, जिसको दाब बोलते हैं, अगर आप तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का नारियल पानी पिए, नारियल पिए तो 40 रुपया, 50 रुपया, और अगर बेंगलोर का पिए जिसमें पानी ज्यादा रहता है तो 70 रुपया, 80 रुपया। अभी नारियल का नया अर्थ समझ में आया, या भगवान देवी देवता में चढ़ाने जाते तो 20 रुपए का नारियल। अभी समझ में आया कि टंकराम वर्मा जी मंत्री के पास या उनके विभाग के पास या उनके ओएसडी दुर्गेश वर्मा के पास नारियल का रेट बड़ा महंगा है। मतलब देवी देवता तो 20 रुपए का नारियल स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन टंकराम वर्मा जी मंत्री का जो विभाग है या उनके ओएसडी हैं, अभी तो सब जांच में क्लियर होगा, या टंकराम वर्मा जी, अब इसकी जांच कौन करेगा? विष्णुदेव साय जी सीएम करेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व भाजपा करेगा? कौन करेगा मैं नहीं जानता। आरोप कितने सही कितना गलत, ये तो बहुत बड़ी जांच कोई कमेटी बने तो क्लियर हो। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में चैट चल रहा है, चैट की एथेंटिसिटी की भी जांच जरूरी है। मैं सब दिखाऊंगा आपको अपने स्क्रीन में। भगवान को 15-20 रुपए का नारियल चढ़िए, लेकिन यहां जो उनके मंत्री के ओएसडी या मंत्री के पास या उनके विभाग के पास या उनके अधिकारियों के पास नारियल का भाव 1 लाख रुपए से लेकर 4 लाख 5 लाख रुपए तक है। बताइए आप, 50-50 ग्रुप क्या है मामला? मैं आपको बताता हूं। 2 मामले हैं। पहला मामला यह है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, जो तहसील ऑफिस में, नायब तहसीलदार के ऑफिस में जो बाबू होते हैं या बड़े कर्मचारी होते हैं, ये 2015 में नायब तहसीलदार बने, 2020 में तहसीलदार बने, अब इनको बनना है एसडीएम, अब इनको बनना है डिप्टी कलेक्टर। और आप सब जानते हैं, देखिए पूरा तंत्र भ्रष्ट रहता है, ऊपर से लेकर नीचे तक का तंत्र भ्रष्ट रहता है। ईमानदार लोग भी रहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप सब जानते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, राजस्व विभाग में, ये जो बाबू लोग रहते हैं या जो बड़े लोग रहते हैं, ये लोग कैसा लूट मार मचाते हैं किसानों साथ, गरीबों के साथ। तो इनकी इच्छा है कि सरकार कानून बदले। कानून क्या है? 60-40, मतलब 60% डायरेक्ट भर्ती होगी और 40% पदोन्नति होगी। तो इन लोगों ने 50-50 ग्रुप चलाया, मतलब 50% पदोन्नति होना चाहिए। उसके लिए इन लोगों ने नारियल इकट्ठा किया। नारियल, ये चैट है, 50-50 ग्रुप चैट है। अब इसकी ऑथेंटिसिटी विष्णुदेव साय जी जांच कराएं, मेरा यूट्यूब के माध्यम से जांच कराएं, लेकिन कराएं। क्या है 50-50 ग्रुप में? क्या क्या देखिए, सब नाम जांच का विषय है। लहरे भैया, मीन जी, के जायसवाल जी, ज्योति मैडम, लखेश्वर किरण जी, अश्विनी कंवर जी, इन लोगों की चैटिंग है कि 50% नारियल जमा हो गया, इसका नारियल जमा नहीं है, उसका चढ़ाना तो नारियल तो चढ़ेगा, चढ़ाना ही पड़ता है, कमिटमेंट है तो नारियल तो चढ़ाओ ही। भगवान का तो कमिटमेंट नहीं, लेकिन ये मंत्री नेता भ्रष्ट लोगों का कमिटमेंट जरूर है। तो ये क्या लिख रहे हैं? जल्दी हमारा
जीओडी के पास फाइल पहुंचने वाली है, हमारा पदोन्नति करो, हम इतना पैसा, हम इतना नारियल पहुंचा दिए। अब नारियल का अर्थ दबे जुबान में लोग बोल रहे हैं 1 लाख से 4 लाख से 5 लाख रुपया तक। अब बताइए आप क्या खेल हो रहा है। टंकराम वर्मा जी का इतिहास के बारे में आपको मैं बता चुका हूं, वो कहां से निकले, कैसे राजनीति किए, कहां से कैसे किए, ये सब आप पुराना वीडियो उनका देख लेना, समझ में आ जाएगा। अमरेडी 200 करोड़ का जमीन घोटाला, RI एग्जाम का घोटाला, भ्रष्टाचार का घोटाला, मठ की जमीन का घोटाला, सरोना की जमीन का घोटाला, ना जाने कितने घोटाले, लूट बेईमानी, पूरा सुन लेना ये नया नारियल कांड। अब क्या विष्णुदेव सरकार इसकी जांच कराएगी? क्या ये जितने तहसीलदार जिनका नाम मैं लिया, क्या ये सच में लोग चैट किए? क्या वो व्हाट्सएप ग्रुप सही था? क्या नारियल मतलब 4 लाख, एक नारियल मतलब 4 लाख 5 लाख रुपया, इसकी वो जांच कराएंगे। दुर्गेश वर्मा जो OSD है, क्या उसकी भूमिका की जांच होगी? इस तरह का लूट और भ्रष्टाचार से सरकार का सांख गिर जाता है। अब विष्णुदेव साय जी बहुत ईमानदार क्यों ना हो, अगर उनके नीचे के मंत्री, उनके नीचे के निगम मंडल के लोग 3-3%, 4-4% कमीशन मांगे, फलाना करे, ढैमाका करे, पोस्टिंग में पैसा खाए, दुनिया भर का लूट बेईमानी करे, तो सरकार की सांख गिरती है, गिरती है, 100% गिरती है। टाइटैनिक जहाज ऐसे नहीं डूब गया, कैप्टन की कोई गलती नहीं थी, लेकिन जिसको समुद्र को देखने की जिम्मेदारी थी दूरबीन से, वो आइसबर्ग, आइस के पहाड़ को देख नहीं पाया, पूरी जहाज डूब गई, कैप्टन भी मर गया। तो भाई इतना बड़ा टाइटैनिक जहाज डूब गया, एक व्यक्ति भूपेश बघेल के कारण कांग्रेस की सरकार डूब गई, तो आप लगातार भ्रष्टाचार और बेईमानी की लूट की कहानी आप देख लो। दूसरा मामला क्या है? पदोन्नति के बाद पोस्टिंग, नायब तहसीलदार को पदोन्नत किया गया, लिस्ट है 8-10 लोगों का। नियम ये बोलता है कि जिन लोगों ने 2 साल तक उस जिले में एज ए नायब तहसीलदार काम किया हो, उस जिला में पदोन्नति के बाद उनकी पोस्टिंग नहीं हो पाएगी। ये सब जांच का विषय है। उसके बाद भी जो 40 लोगों का नाम आया, 40 लोगों की जो पदोन्नति की लिस्ट आई, उसमें देखिए आप 7वें नंबर पे राहुल शर्मा बिलासपुर से बिलासपुर, विक्रांत सिंह राठौर रायपुर से रायपुर, मनीषा साहू बिलासपुर से बिलासपुर, आलोक वर्मा रायपुर से रायपुर, कुसुम प्रधान धमतरी से धमतरी, मणियुक्ता पाटिल रायपुर से रायपुर, सुश्री राखी एक्का आपका बलरामपुर से बलरामपुर। और इस लिस्ट में तो बताया ही भी जाता है जिन लोगों ने लंबा लंबा नारियल दिया, लंबा मतलब 4 लाख 5 लाख से बड़ा नारियल, बड़ा पानी वाला। तो अब आप ये सोचिए, जैसे एक नाम बता रहा हूं मैं, अनिरुद्ध मिश्रा, ये सिमना में थे और इनको पदोन्नति दी गई बाजू में बेमेतरा में। नियम में तो सही है, एक जिला से दूसरा जिला, मतलब जो जितना नारियल की कीमत आका उसको उतना ही सहूलियत मिला। 20 किलोमीटर 25 जिला बदल दिए, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में जिला बदल गया, जबकि होना क्या चाहिए? अरे कोई सरगुजा में सर्विस दिया तो बस्तर जाए, बस्तर के रायपुर में आए, रायपुर का बिलासपुर जाए, बिलासपुर का कोरबा जाए, रायगढ़ का आपका राजनांदगांव जाए, तब तो पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ के लोग कैसे हैं, वहां के किसान कैसे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम क्या है अलग अलग एरिया में। मैं फिर बोलूंगा, भ्रष्टाचार की, लूट की, बेईमानी की इस कहानी पर विराम लगना चाहिए। क्या हम ईमानदारी से नहीं जी सकते? क्या टंकराम वर्मा जी एक बार में विधायक बन गए, एक बार में मंत्री बन गए, इतना बड़ा बंगला मिल गया, वो पर्याप्त नहीं है? क्या उनको OSD को इतना बड़ा जिम्मेदारी मिली, वो तनख्वाह पर्याप्त नहीं है, सुविधाएं पर्याप्त नहीं है? क्या जिनको तनख्वाह मिलता है लाखों रुपया, वो पर्याप्त नहीं है? फिर ये लूट की कहानी, अब किससे लूट हो गया? आखिर जनता से। अगर आप 4-4-5-5 लाख रुपया के नारियल चढ़ा रहे हो, मान लो, तो आखिर लूटोगे जनता से ही ना। छत्तीसगढ़ की गरीब जनता से ही तो लूटोगे, किससे लूटोगे आप? मेरे को लगता है इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई के पहले जांच होनी चाहिए और
हम जो विश्लेषण बनाते हैं उसकी सत्यता की भी जांच होनी चाहिए। हम तो जो चर्चा का विषय रहता है, जो विभिन्न बातों से पता चलता है, उसको जनता के बीच में लाने का प्रयास करते हैं और जनता खुद समझ जाती है। ईमानदार आदमी के ऊपर चाहे 100 आरोप लगाओ, जनता विश्वास नहीं करती, लेकिन जो भ्रष्ट और बेईमान है उनके ऊपर आप एक आरोप लगा दो, 100 आरोप अपने आप चिपक जाते हैं, क्योंकि उनका कैरेक्टर ही ऐसा रहता है। मैं विष्णुदेव साय जी से निवेदन करूंगा कि ये जो 50-50 चैट है, ये जो नारियल का खेल है, ये चढ़ोतरी है, ये कमिटमेंट है, और चैट में जिनके नाम है और जो नायब तहसीलदार से तहसीलदार बने, उन लोग कितना कितना क्या क्या नारियल भेंट किए, कितना करोड़ों का खेल है, इस सब का जांच करे और पूरी ये जो प्रक्रिया है उसको रद्द करके एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर फिर से प्रक्रिया को चालू करे। तभी न्याय का एक बाल बुलंद होगा, तभी ईमानदारी की साख बचेगी और एक ईमानदार मुख्यमंत्री के ऊपर दाग लगाने से बचाया जा सकता है। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा? आइए छत्तीसगढ़ में बेईमानी, लूट और भ्रष्टाचार की कहानी पर रोक लगाएं और हम सब मिलकर आवाज बुलंद करें। अच्छा लगता होगा तो मेरे सत्य साक्षात्कार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और यह विश्लेषण, यह आकलन, यह समीक्षा अगर सही लगा होगा तो छत्तीसगढ़ के सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में आप जरूर भेजना। भ्रष्टाचार और बेईमानियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, यह आप मान के चलिए और आप और हम मिलकर इनको सबक सिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।